कम सोनिया, कम 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 सोनिया, कम। जो अवार्ड उन्हें दिया गया है वो IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022। उनकी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए उन्हें पिछले साल का ये अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया। शेखर गुप्ता के साथ वहाँ कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022। तो NDTV को एक और बड़ा सम्मान। हमारे ग्रुप एडिटर सोनिया सिंह भी इस वक्त मंच पर वहां मौजूद हैं, सौरभ शुक्ला के साथ। मंच पर सीनियर मैनेजिंग एडिटर सुनील सैनी जो सौरभ शुक्ला के बगल में मौजूद हैं, संकेत उपाध्याय, तो पूरी NDTV की टीम इस मंच पर मौजूद। सौरभ शुक्ला के साथ NDTV को एक और बड़ा सम्मान। NDTV इंडिया के सौरभ शुक्ला को IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022 से सम्मानित किया गया। सौरभ शुक्ला, could you also please say a few words? थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अब शेखर सर के बगल में बैठना ही एक अवार्ड है। हम सब लोग इतने छोटे हैं कि जब लोग पढ़ते थे तो शेखर सर को पढ़ते थे। थैंक यू जस्टिस लोकुर, जस्टिस ललित, फिलिप सर, रवि सर, थैंक यू सो वेरी मच। अब इतना यहाँ पर बैठ जाना ही बहुत बड़ी बात है। और जस्टिस ललित, शेखर सर और शेखर सर ने तमाम चीजें बोली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब लोग बहुत यहाँ पर और भी बहुत जर्नलिस्ट हैं जो हमारे साथ उतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और आपको एक अच्छा रिपोर्टर बनाते हैं आपके एडिटर्स। जैसे सर ने कहा कोमी सर के बारे में या जेकब सर के बारे में, जो सीनियर्स होते हैं, वो स्टोरीज जो आपको असाइन होती हैं वो आपके एडिटर्स करते हैं। तो उसमें बहुत बहुत योगदान हमारे एडिटर्स का है। सुनील सर का, जो कभी सामने नहीं आते और अभी भी फोन पर हैं और वो बोलेंगे बाद में तुमने मेरा नाम क्यों लिया। सोनिया मैम है यहाँ पर, सुपर्णा मैम है, चेतन सर हैं, संकेत सर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि NDTV में हम सब लोग जब छोटे थे तो NDTV को देखते थे और NDTV में काम करना, और NDTV ही एक ऐसी जगह थी जो आपको यहां तक पहुंचा सकती है कि आप शेखर सर के बगल में खड़े हैं, उनके साथ बैठे हैं और वो आपकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं। तो शायद ये NDTV नहीं होता तो हमारे जैसे तमाम लोग हैं वो यहाँ नहीं होते। और बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में हैं वो इस रेड माइक की वजह से हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब ये आप माइक कैरी करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी करते हैं। तो ये अवार्ड उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर तो थे, और वो तमाम कैमरा पर्सन जो उतनी मेहनत करते हैं हमारे साथ स्टोरी पर। अशोक महाले साहब ने काम किया, अश्वनी मेहरा साहब ने काम किया, पूजा मैम है, तमाम कैमरा पर्सन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए जो हमारी स्टोरी बहुत अच्छा बनाते हैं, उनकी सुपरिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैमरे के पीछे करते हैं, उन सबके लिए अवार्ड। NDTV की टीम के लिए अवार्ड, जो जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है उस दौर में जब बहुत मुश्किल था काम करना, और शायद अब भी है। अब बात करेंगे जो स्टोरी जिसके लिए ये अवार्ड मिला है। ये लोग यही कहते हैं, जब यहाँ भी आए तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बहादुर हो तुम, जो हेट स्पीचेस दी गई तुमने इनको एक्सपोज कर दिया। हेट स्पीचेस दी गई थी हरिद्वार में, हम सबको याद होगा 2021 में 3 दिन तमाम लोग वहां पर गए, धर्म संसद की गई और वहां पर तमाम बातें बोली गई। हमने उनको एक्सपोज नहीं किया, वो तो बोल ही रहे थे, पब्लिक इवेंट था। हमने एक्सपोज किया उस सिस्टम को, उस पुलिस को जिसको एक्शन लेना चाहिए था, उनको एक्सपोज नहीं किया। वो तो पब्लिकली बोल ही रहे हैं और जब उन पर कोई एक्शन नहीं होता है तो हमने उनको एक्सपोज किया। और शायद जब हम ये बात बोल रहे हैं और बाबा भी बैठे हुए हैं, मेरे पॉलिटिकल एडिटर वहां पे चुप गए देख के,
तो थैंक यू सो मच बाबा ऑल्सो। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब आप ऐसी स्टोरीज करने जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो पहली बात तो आपके एडिटर्स बहुत परेशान होते हैं कि संभल करके जाना मुश्किल बात है। अगर वो सामने वो लोग खुले में अगर ये कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों को काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, या उनके अगेंस्ट जो ऑटोमेटिक नए वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल करने चाहिए, और जब आप जाते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे पूछने जाते हैं आपने ऐसा क्यों कहा, आप देखते हैं कि उनके पास तो पुलिस प्रोटेक्शन है जो ये बयान दे रहे हैं, तो ये वाकई में थोड़ा चिंता पैदा कर देने वाला है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सुरक्षा तो उनके हाथ में ही है, पुलिस वालों के हाथ में ही है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है। तो ये शायद एक्सपोजे कह लें तो वो सिस्टम का है जो कॉन्स्टिट्यूशन की उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं करें जितनी करनी चाहिए। तो उस हेट स्पीच के बाद हरिद्वार में हुआ, और जब वो स्टोरी करी, इट्स पार्ट ऑफ माई स्टोरी ऑल्सो, एंड देन व्हेन आई वेंट टू द कॉप्स और उनसे पूछा कि भाई आपने आपके यहाँ पर ये इवेंट हुआ, 3 दिन गुजर गए हैं, आपने कुछ कहा क्यों नहीं, किया क्यों नहीं? उन्होंने बोला हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। फिर फिलहाल जब हमने स्टोरी करी और बताया किस तरीके से जो वो लोग हैं जो वहां हेट स्पीच दे रहे थे उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या हैं, उनके फेसबुक पर किसी मुख्यमंत्री के साथ, किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ तस्वीरें हैं जो सिस्टम का हिस्सा हैं, जो मजबूर करती हैं पुलिस को कि वो कार्रवाई नहीं करें। खैर फिलहाल एक FIR होती है, उसके बाद वो लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं। वही लोग छत्तीसगढ़ में भी वही बातें करते हैं जो उन्होंने हरिद्वार में की थी, हम वहां पे कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद वो लोग दिल्ली आते हैं, नेशनल कैपिटल, वहां पर भी सारी बातें करते हैं। फिर हम लोग स्टोरीज करते हैं, फिर एक FIR होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे हेट स्पीचेस नहीं होनी चाहिए, और फिर भी वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उनका वो ऑब्जर्वेशन था। फिर भी वो लोग ऊना जाते हैं, हम उनके पीछे ऊना भी जाते हैं, और ऊना में भी, हिमाचल प्रदेश में भी वो वही बातें कहते हैं जो उन्होंने हरिद्वार में कही थी, और उस बात के 3-4 महीने गुजर जाते हैं और बातें कहते हुए आने लगातार, उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फेवर में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद शायद हमारी स्टोरी थी और कपिल सिब्बल सर रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने अगला उनका हेट स्पीच होना था उत्तराखंड में फिर से एक बार, और सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा कि अगर ये लोग वहां पर जाके धर्म संसद करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी के ऊपर एक्शन होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक्शन की बात की, उनका वो पूरा इवेंट कैंसिल हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ जाए, वो जो एक बीट कांस्टेबल कर सकता है, तो आप सोच लीजिए कि शायद आज तमाम वो लोग हैं, वो आज भी वही कह रहे हैं। बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्टेटस के बाबा हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली वही बातें कही राजस्थान में जो उन लोगों ने कही। नाम लेना उनका मुमकिन नहीं होगा, और अभी तक उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। शायद सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट बोल दे तो शायद कोई एक्शन हो। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उन चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों मोहन भागवत को कहना पड़ता है कि आप हर हिंदू को हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद कर देना चाहिए? जैसे वो बयान देते हैं वो बातें बंद हो जाती हैं, अब उसके बारे में चर्चा नहीं होती। चुनाव आते हैं, हेट स्पीच होती है, फिर हिजाब पे बात होती है, बुलडोजर पे बात होती है, फिर अचानक चुनाव खत्म हो जाते हैं, वो बातें बंद हो जाती हैं।